हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक और सेल ऑर्गन की बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछते हैं, लाइसोसोम्स। ओके, तो ध्यान से देखते हैं लाइसोसोम्स क्या होते हैं। तो आपने देखा था कि मान लो कि कोई एक सेल है और सेल के अंदर ये जो स्मॉल राउंडेड बैग्स होती है ना, स्कैटर साइटोप्लाज्म के अंदर आपने देखा था कि ये जो राउंड और टाइनी छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स यानी दानों की तरह स्मॉल बैग्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। ओके, तो यहाँ पर हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। दीज आर टाइनी ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, ग्रेन्यूल्स यानी दाने की तरह होते हैं, और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपको स्टैंडर्ड 10 में बहुत ही डीपली पढ़ना है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं, यानी जो भी खाना हम खाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो खाने को डाइजेस्ट करवाएंगे, यानी जो खाना डाइजेस्ट करवाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो कोई भी जो सेल होगा तो सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, राइट। ओके, तो ध्यान से देखो, मैं आपको इसका एक फिगर बता रहा हूँ। ये लाइसोसोम का फिगर है, इसको थोड़ा हमने बड़ा करके बताया है। तो ध्यान से देखो, राउंड एक स्ट्रक्चर होता है और ये जो रेड कलर के अंदर आप देख रहे हो, रेड कलर जो है वो क्या है, एंजाइम्स है। इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं, ओके, और हाइड्रोलेस एंजाइम्स भी बोलते हैं। तो ये इस टाइप के एंजाइम्स से भरा हुआ होता है, राइट। और ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो दैट इज़ मेम्ब्रेन, उसकी दीवार होती है। और ये जो नीचे आप देख रहे हो, ये जो दाने हैं वो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, यानी हमने देखा था कि गोल्जी प्रोटीन जो बनता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता है। पैक और स्टोर कहाँ पे होता है, गोल्जी एपरेटस के अंदर होता है। और फिर जब कोई सेल ऑर्गन के प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो वो गोल्जी एपरेटिस उसको देता है। तो मान लो कि लाइसोसोम को प्रोटीन की ज़रूरत है तो वो यहाँ से उसके अंदर जाएगा, राइट। तो ये फिगर है उसका, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। तो दीज आर टाइनी ग्रेन्यूल, छोटे छोटे दाने होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स आर स्मॉल राउंडेड बैग्स लाइक स्कैटर्ड, यानी फैले हुए होते हैं, कहीं बहुत सारी जगहों पे आपको सेल में देखने को मिलेंगे। इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। मान लो कि ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखो, थर्ड पॉइंट इसमें हमने लिखा है, दे कंटेन हाइड्रोलेज या तो हाइड्रोलाइटिक टाइप ऑफ एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड कंपोनेंट इन द सेल। मान लो कि सेल के अंदर कोई फूड कंपोनेंट है तो उसको डाइजेस्ट करवाने का काम कौन करेगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स करेंगे। ओके, अच्छा, ये एंजाइम्स का काम सिर्फ डाइजेस्ट करवाना नहीं है। तो ध्यान से देखो, दिस एंजाइम्स डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड वायरस दैट इन्वेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल। मान लो कि ये सेल से कोई बैक्टीरिया और वायरस आ रहे हैं जो मान लो कि सेल को डैमेज करेंगे या सेल को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया और वायरस को खा जाएंगे, यानी डाइजेस्ट कर जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस तरीके से ये सेल को बचा लेंगे, राइट। ओके, तो कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस सेल के बाहर से या सेल के अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस है तो उसको लाइसोसोम्स क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर लेंगे। इसीलिए लाइसोसोम इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग, लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। अच्छा, लाइसोसोम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। अब आप सोचोगे कि ये सुसाइडल बैग इसको क्यों बोलते हैं। सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं साइंटिफिक रीजन के अंदर कि वाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो हम थोड़ी देर बाद उसको समझते हैं, पहले उसके फंक्शन देख लेते हैं कि लाइसोसोम्स के फंक्शन क्या है। तो द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज डाइजेशन। मैंने बताया ना आपको कि ये डाइजेस्ट करवाने का काम करता है फूड पार्टिकल्स को और ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस जो सेल के अंदर या सेल के बाहर से आए तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, है ना। ये लाइसोसोम जो होता है, मान लो कि सेल के अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट
प्रोड्यूस हुआ है जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं है, या बाहर से कोई वेस्ट मटेरियल अंदर आ गया है, तो लाइसोसोम उसको खा जाएगा यानी डाइजेस्ट करवा जाएगा, इसीलिए उसको वेस्ट डिस्पोजल भी बोलते हैं। नंबर 3, इसका फंक्शन ये भी है कि इट हेल्प्स इन द डाइजेशन फॉरेन यानी बाहर से आने वाले मटेरियल। ओके, इट हेल्प्स इन डाइजेशन में हेल्प करेगा किसको? फॉरेन एंड सेल मटेरियल्स। ओके, बाहर से आने वाला कोई सब्सटेंस जिसको हम फॉरेन मटेरियल्स बोलेंगे, और सेल के अंदर जो भी ऐसा कोई मटेरियल है जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं है और सेल को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। ओके, तो ये उसके 3 फंक्शन है। अब हम इस पेज के ऊपर देखेंगे वाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ओके, तो लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हमने पढ़ा कि लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। मान लो कि ये एक सेल है, यहाँ पर लाइसोसोम्स है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस। यहाँ पर ये जो है वो लाइसोसोम्स है, राइट। ओके, मान लो कि सेल डैमेज हो गया, किसी तरीके से सेल क्या हो गया? डैमेज हो गया। तो सेल डैमेज होगा तो ये लाइसोसोम्स के अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे। ओके, ये लाइसोसोम फट जाएगा और उसके अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे और ये अपने ही सेल को खा जाएंगे, राइट। ओके, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सेल डैमेज हुआ तो क्या होगा? लाइसोसोम फट जाएगा, लाइसोसोम फटेगा तो बाहर क्या निकलेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स यही सेल को खा जाएंगे। ओके, तो अल्टीमेटली सेल क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर उसके पॉइंट्स भी बता दूँ, आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इफ द सेल्स गेट डैमेज, अगर मान लो कि सेल डैमेज होता है, देन वन ऑफ द लाइसोसोम बर्स्ट यानी फट जाता है, एंड इट रिलीजेस दोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और उस लाइसोसोम से डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं। द रिलीज्ड एंजाइम्स द डाइजेस्ट देयर ओन सेल, जो एंजाइम्स बाहर आते हैं वो अपने ही सेल को खा जाएंगे, एंड अल्टीमेटली द सेल डाइज, और सेल क्या हो जाएगा? मर जाएगा। दस लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसको आप तैयार करोगे लाइसोसोम्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और सेल ऑर्गन की बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझें।